गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2011 का बायोलॉजी सेक्शंस का क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर्स में। सो डीसीसीपीएम में जितने भी प्रश्न आपके 2011 से पूछे गए थे, आधा मैंने एक वीडियो में करा रखा है, उसका पार्ट 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें भी 10 क्वेश्चंस लगभग मैंने करा रखे हैं, 10 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में। तो 2 वीडियोस हैं, ये दूसरी क्लास है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और क्लासेस डेली लाइव करने के लिए रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई फॉर बिहार, झारखंड एंड यूपी। और पीडीएफ पाने के लिए और क्लास का क्विजेज और इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जैसे ही फॉर्म आएगा आपकी क्लासेस, क्विजेज, टेस्ट मैं वहाँ पे लूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी पीडीएफ वहाँ पे दूंगा फॉर्म निकल जाने के बाद से। सो जाके आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सो आज का पहला प्रश्न ये है कि एसिडोफिल्स है। पहला आपका है आर्किबैक्टीरिया, बी सियानोबैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्म, डी फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो आप लोग ये समझ गए होगा पढ़ते हुए कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया उसका एक क्वेश्चन पक्का है कि हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसने पढ़ लिया उसका एक क्वेश्चन है पक्का हो जाएगा, यानी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसने कर लिया अच्छे से पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि यहाँ से आते हैं क्या, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के ऊपर, उदाहरण के ऊपर बेस्ड सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये भी आपका आर्चीबैक्टीरिया का ऊपर एक उदाहरण बेस्ड है कि आपका एसिडोफिल्स क्या है, आर्चीबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो यह आपका सेक्शन 2.1 टॉपिक है आपका किंगडम मोनेरा के ऊपर, किंगडम मोनेरा। और इसमें पहला ही टॉपिक है जो आपका 2.1.1 आर्चीबैक्टीरिया, उसी के ऊपर ये सवाल है कि आपका एसिडोफाइल्स क्या होते हैं। तो आपका होते हैं आर्चीबैक्टीरिया, तो इसका सही आंसर ए होगा। और साथ ही साथ इसको और क्या क्या नाम से बोला जाता है आर्चीबैक्टीरिया का पार्ट्स है, तो हेलोफिल्स भी आपका आर्चीबैक्टीरिया को बोलते हैं। दूसरा तो आपको एसिडोफिल्स बोलते हैं, यानी थर्मो एसिडोफिल्स, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस में भी ये लोग जी सकते हैं। हेलोफिल्स पानी के अंदर भी जी सकते हैं, आपका सॉल्टी एरियाज में भी जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टीज एरिया, एसिड एरिया में भी जी सकते हैं। और थर्ड आपका क्या होता है, मिथोजेंस। तो मिथोजेंस क्या हो गए, मार्सी एरिया में भी आपके जी सकते हैं जहाँ ज़्यादा CH4 है। तो ये आर्चीबैक्टीरिया पुराने बैक्टीरियाज हैं जो कहीं भी जी सकते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स में वैसे मैथोजेंस प्रोड्यूस करने वाले यही हैं कि मवेशी में जो आपका मीथेन गैस निकलता है, तो काउस के रूमिनेंट्स के डक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से बायोगैस जो हम लोग बनाते हैं ना, बायोगैस बनाते हैं तो पहले से बैक्टीरियाज मवेशी के गट में रहते हैं। तो गट में रहने की वजह से जब मवेशी एक्सक्रीट करता है फीसेस, तो उसमें पहले से ये प्रेजेंट होते हैं और हम लोग इससे बायोगैस बनाने में यूज़ करते हैं। तो मेथोजेंस वहाँ काम आता है। तो ये था आपका एसिडोफिल्स यानी आर्चीबैक्टीरिया पूरा टॉपिक 2.1.1 एनसीईआरटी का, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। अब सियानोबैक्टीरिया क्या है, सियानोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अदर नेम में ब्रू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्रू ग्रीन एल्गी। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। लेकिन क्या ये शैवाल है, नहीं, ये शैवाल नहीं है, ये बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया है। इसको क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका खासियत क्या है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, CA शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। और ये फोटोसिंथेटिक रहता है ऑटोट्रॉप्स, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यू बैक्टीरिया का और भी एग्जाम्पल है, नोस्टैक और आपका एनाबेना, सारा ये इसी का एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का, यानी साइनोबैक्टीरिया का। तो इस तरह से आपको अच्छे से वाला टॉपिक किंगडम मोनेरा ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा किंगडम मोनेरा का। ठीक है, अब आपका काम है माइक्रोप्लाज्म क्या है और फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का, सब इसी का पार्ट है। माइक्रोप्लाज्म क्या है, सबसे स्मॉल साइज का रहता है आपका ये बैक्टीरिया। तो माइक्रोप्लाज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं रहता, इसके कोशिका भित्ति नहीं होती, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति इसकी नहीं होती है।
और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो माइकोप्लाज्म आपका ये हो गया। और फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया करे तो वो किसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूगी नैनगी, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या हो गया, नॉस्टैक। तो ये पूरा मैंने आपको किंगडम मोरेना विथ एग्जाम्पल्स और टाइप्स समझा दिए। तो लेकिन एक बार फिर आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और एनसीईआरटी का रेफर करते हुए नोट्स बनाइएगा। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट में बाद में क्लास के बाद ये सेव हो जाएगा, क्लास के बाद फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और कल का एक क्वेश्चन मैंने जो 2011 का कराया था साइटोकिनेसिस के ऊपर, उसमें थोड़ा सा मेरे से रॉन्ग हो गया था, उसको मैं आगे आपको करेक्ट करवा दूंगा कि साइटोकिनेसिस कहाँ बिगिन होता है। तो वो होता है आपका एनाफेज में, मैंने गलती से टीलोफेज बोल दिया था, वहाँ तो एंड होता है। तो क्वेश्चंस को मैंने रॉन्ग समझ के आपको रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया था, तो वहाँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी उसको ठीक करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोनस, यानी डाइकोटालिडॉन्स का क्या एग्जाम्पल होगा। तो आपका ऑप्शन है ए पल्सेस, बी बैम्बू, सी शुगरकेन और डी बनाना, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से डाइकोटालिडॉन्स का क्या एग्जाम्पल होगा। तो आपको पता है दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं आपके मोनोकोटालिडॉन्स यानी मोनोकोटालिडॉन्स, दूसरे होते हैं आपके डाइकोटालिडॉन्स, ठीक है। तो मोनोकोटालिडॉन जिसके सिंगल यानी सिंगल कोटालिडॉन होता है, सिंगल कोटालिडॉन होता है, ठीक है। और एक होता है मोनो यानी डाई मतलब दो कोटालिडॉन्स, इसमें दो कोटालिडॉन्स होंगे। तो आपके एग्जांपल्स हो गए मोनोकोटालिडॉन्स का आपका बैम्बू, शुगर केन एंड बनाना, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ कोटालिडॉन्स। और इसमें डाइकोटालिडॉन्स में आपके जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पल्सेस में हो गए आपका लेंटिल्स ये वगैरह, सारा आपका पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट्स आर कम इन द डाइकोटालिडॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पल्सेस। तो पल्सेस आपका क्या हो जाएगा डाइकोटालिडॉन्स, ठीक है। पल्सेस आपका दालें सब आपका डाइकोटालिडॉन्स में आ जाएगा। तो ये कैसा लगा आपको, ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट में जरूर देख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोरल कम्स इन दिस फाइलम, यानी मूंगा इस संघ में आता है। तो आपको बताना है आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिनिडेरिया यानी कॉलिंट्रेटा भी इसको बोलते हैं हम लोग, और आपका सी है मोलेस्का और डी है एनिलीडा। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। तो आप लोग को ये बता दूं चैप्टर किस से आया है, ये चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इसको भी मैंने बहुत बार बोला कि आप लोग एग्जांपल्स इसके याद कर लीजिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पॉरीफेरा, सिंड्रिया, मोलेस्का और एनिलीडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी सिनिटेरिया, यानी इसको हम कॉलिंट्रेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉलिंट्रेटा भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है कॉलिंट्रेटा, वो भी लिख लेते हैं हम लोग कॉलिंट्रेटा, ठीक है। तो इसमें आता है आपका कोरल्स यानी मूंगा। पॉरीफेरा में तो आपको पता ही है क्या आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक बाय एसिमेट्रिकल बॉडी वाले सारे आते हैं। सही आंसर आपका बी होगा। एक बार आइए सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पॉरीफेरा में क्या आता है, पॉरीफेरा फाइलम में आपका एसिमेट्रिकल बॉडी होता है, साथ ही साथ उसमें लूजली अरेंज होता है सेल, और प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल एक्टिविटी कॉल ऑस्क्यूलम, ये सब आपका पॉरीफेरा का हो गया। मोलेस्का आपका क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है, इसमें एसिमेट्री होता है। पॉरीफेरा में एसिमेट्री लिख देता हूँ, एसिमेट्रिकल बॉडी। इसमें क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग ऑर्गेनिज्म विथ कंप्लीट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ट्यूब भी होता है इसमें। अब एनिलीडा में क्या होता है, चलिए बताइए। एनिलीडा में आपका क्या होता है, एनिलीडा को डिस्क्राइब कीजिए एक बार। तो आपका एनिलीडा भी एक फाइलम है जो कि इसी में आता है, और ये आपका मिराइंस एक्वाटिक रहते हैं, एक्वेटिक मैराइंस आपके रहते हैं, ये फ्रेश वाटर भी में भी रह सकते हैं, ठीक है। इसका भी बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है।
और इसमें सेगमेंटेड बॉडी रहता है। इसमें क्या है, सेगमेंटेड बॉडी रहता है। इसका स्पेशलिटी क्या है, सेगमेंट्स में रहता है। इस तरह से सेगमेंट्स में रहता है। एग्जांपल्स क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सारा नीरिस, अर्थवर्म और नीरिस इसका एग्जांपल हो गया। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, जो कि फाइलम से आया है, एनिमल किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर पैरामेडिकल्स एंड पैरामेडिकल डेंटल एग्जाम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर कवर्ड बाय। सो आपको जो पौधे जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं वो कवर्ड होते हैं किस चीज से। तो आपका पहला है फैट, प्रोटीन, वैक्स या ग्लाइकोजन। तो क्या आप लोग जैसा जानते हो कि डेजर्ट्स प्लांट्स को हाई टेम्परेचर और आपका पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए लॉस ऑफ वाटर जो होता है थ्रू ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन बचाने के लिए पत्तों के द्वारा जो ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए आपका क्या होता है कि वो लोग डेजर्ट प्लांट्स अपने में मॉडिफिकेशन किए हैं। तो लीफ हैज बीन मॉडिफाइड, और जो लीफ मॉडिफाई हुआ है पत्तियां, उसमें क्या होता है कि आपका मॉडिफाई होकर स्पाइंस में चेंज हो गए, लिटिल कटीले कटीले दम स्पाइंस के जैसा, ठीक है। और उसमें भी एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग के द्वारा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस नहीं होता वाटर का। तो वैक्सी मतलब मोम से थोड़ा सा ढका हुआ रहता है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्लबर इज प्रेजेंट इन। ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित होता है। आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सील, दूसरा है बैट, तीसरा है वेल और चौथा है डॉल्फिन। तो आपको बताना कि इसमें प्रेजेंट होता है। तो ब्लबर होता क्या है। ब्लबर एक होता है कि एक्वाटिक्स एनिमल्स, मेराइन एनिमल जो भी ठंडी जगह पे रहते हैं तो उनमें एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू रहता है शरीर के बाहर, एक्स्ट्रा इंचेस में एडिपोज टिश्यू होता है जो उनको ठंड से बचाता है। तो आपका तो सबसे पहले इसका देखा जाए तो सी वेल सही होगा, क्योंकि ब्लबर्स का मीन्स जो सी एनिमल्स होते हैं उनमें हम लोग जो ऑयल निकालने के लिए यूज करते हैं उसके लिए भी इसको एडिपोज टिश्यू है, तो इससे तो ऑयल भी निकलेगा ही। लेकिन साथ ही साथ सील भी इसका सही एग्जांपल होगा। सील का भी बॉडी ये भी आपका ठंडी जगहों में रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका पेंगुइन्स हो गए, ये भी आपका ठंडी जगहों में रहता है। तो ये सारे मैमल्स हैं, तो आपका इनमें भी ब्लबर पाया जाता है। बहुत मोटा इनका एडिपोज टिश्यू का रहता है, जिसकी वजह से ये ठंडी जगहों में पोलर रीजन्स में रह पाते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे सी होगा, वेल, क्योंकि ब्लबर्स तो सबसे ज्यादा मात्रा में वेल में पाया जाता है। लेकिन सील और पेंगुइन्स भी सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चंस को मैं स्टार मार्क में दूंगा और मैं इसको कहूंगा कि ए भी सही और सी भी सही है, लेकिन ज्यादा सी पे आपको वैल्यू रखना है अगर एग्जाम में आएगा। सील भी सही है लेकिन वेल्स का ब्लबर्स ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम वेल को सही बता रहे हैं। लेकिन सील और पेंगुइन्स ये सब भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, इकोलाई बैक्टीरिया साइज इन माइक्रोन्स इज अबाउट। इकोलाई जीवाणु का आकार आपका माइक्रोन्स में लगभग कितना होगा। 50 माइक्रोन्स, 5 माइक्रोन्स, 10 माइक्रोन्स और 100 माइक्रोन्स। तो आप लोग जानते हैं ये बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 5 माइक्रोन्स तक आपका साइज रह सकता है, ठीक है। माइक्रोन्स मतलब माइक्रोमीटर्स, ठीक है, माइक्रोमीटर्स। तो ये 10 का पावर -6 मीटर्स में जाएगा। सो इसका आपका पांचवा आंसर होगा, यानी 5 होगा, यानी बी होगा, ठीक है। इतना ही साइज लगभग इसका रहता है इकोलाई का, ठीक है। तो ये आपका साइज के ऊपर, इसको बस याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी कोशिका बिना झिल्ली वाली होती है, ठीक है। तो आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस या डी राइबोसोम्स। तो आपने जानते हो कि आपका सेल ऑर्गेनेल जो कि नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनेल्स के विदाउट, वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। बाकी सब में आपका कुछ ना कुछ रहता है प्रेजेंट, लेकिन राइबोसोम्स में आपका सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको देख लेना, यानी बेसाल बॉडी, सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब इसमें नहीं रहता है। नो सेंट्रियोल्स, नो बेसाल बॉडीज, नो सीलिया और फ्लैजिला, कुछ नहीं होता इसमें। तो ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स लैक करते हैं, ठीक है। कोशिका बिना झिल्ली की होती है।
विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें झिल्ली नहीं होती। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ा छोटा क्लास लिया मैंने कल, लेकिन आपका मैं 2010 का पूरा क्वेश्चंस करा दूंगा एक ही बार में। 23 क्वेश्चंस लगभग, उसमें 20 क्वेश्चंस आए थे और आज के 2-3 क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं लिए हैं, कल उसमें ऐड करके लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा कल 8 बजे सुबह मॉर्निंग में। तो आप लोग कल 8 बजे सुबह रेडी रहिएगा। कल आपको 8 बजे मैं सारा 2010 का साथ साथ यहाँ का 2-3 प्रश्न जो रह गया है वो भी कराऊंगा। और इसी तरह के लाइव क्लासेस करने के लिए पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI फॉर यूपी बिहार झारखंड PPI ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। थैंक यू।